हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं जावा के 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। पहला है कंस्ट्रक्टर, सेकंड है पैरामीटर एंड थर्ड है एक्सेस मॉडिफायर्स। सो फर्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अ स्पेशल मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। जब भी हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। सिंटैक्स देखते हैं, क्लास नेम एंड क्लास नेम। ये जो क्लास नेम है वो एक कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में। सो फर्स्ट है डिफ़ॉल्ट एंड सेकंड है पैरामीटराइज्ड। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय जावा इफ़ नो कंस्ट्रक्टर इज रिटेन, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट with default values 0 null false। अगर हम खुद कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो जावा ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है। ये ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देता है। एग्जांपल के लिए इंट को ये 0 वैल्यू देता है, स्ट्रिंग को ये नल वैल्यू देता है और बूलियन को ये फॉल्स वैल्यू देता है। ये होती हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो टेक पैरामीटर्स एंड असाइन देम टू इंस्टेंस वेरिएबल। जब कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास किए जाते हैं उसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स आर वेरिएबल्स रिटेन इनसाइड द कंस्ट्रक्टर्स पैरेंथेसिस। पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो मेथड या कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। एग्जांपल के लिए कार स्ट्रिंग एम इंटू वाई। जो स्ट्रिंग एम है वो स्ट्रिंग पैरामीटर है और इंट वाई है वो इंट पैरामीटर है। ये वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट बनाते वक्त पास होती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एसेस मॉडिफायर्स। एसेस मॉडिफायर्स इन जावा आर कीवर्ड्स यूज्ड टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ क्लासेस एंड वेरिएबल्स। एसेस मॉडिफायर्स बताते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ से एक्सेस हो सकता है। इसका यूज़ देखते हैं। दे हेल्प अस इम्प्लीमेंट इनकैप्सुलेशन। ये इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। फर्स्ट है प्राइवेट, सेकंड है पब्लिक, थर्ड है प्रोटेक्टेड एंड फोर्थ है डिफ़ॉल्ट। अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्राइवेट के बारे में। मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट आर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द सेम क्लास। प्राइवेट मेंबर्स सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं, बाहर से एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट होता है। सेकंड आता है हमारा पब्लिक डिक्लेयर एज पब्लिक आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। मेंबर्स डिक्लेयर एज पब्लिक आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। पब्लिक मेंबर्स कहीं से भी एक्सेस हो सकते हैं, सेम क्लास से हो सकते हैं, सेम पैकेज से हो सकते हैं या डिफरेंट पैकेज से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड की। मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड आर एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज। मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड, मेंबर्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किए जाते हैं इन द सेम पैकेज में, सेम क्लास, सेम पैकेज और सब क्लास में। फोर्थ हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट में। इफ़ नो एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड इन जावा इट इज़ कंसिडर्ड डिफ़ॉल्ट। जब कोई एक्सेस मॉडिफायर ना लिखा हो तो हम उसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं। सेम पैकेज में एक्सेसिबल होना चाहिए, डिफरेंट पैकेज में नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसे डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।